श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सभी को एक साथ बातें बताने की कोशिश करूंगी जिससे जीवन में कुछ गुप्त बातें हैं ऐसी होती हैं जिन्हें यदि हम किसी को बता दें तो वही बातें आगे चलकर हमारे घर परिवार की शांति छीन लेती हैं। तो बहुत बार हमें लगता भी नहीं है कि दुख का कारण हम स्वयं ही हैं, पर यही सत्य है भक्तों। क्योंकि जाने अनजाने में हम वही बातें उजागर कर देते हैं जिन्हें गुप्त रहना चाहिए था, और फिर वही बातें हमारे दुख, हमारे विवाद और हमारी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आपके वे 7 गुप्त नियम समझ आएंगे जो जीवन में कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अत्यंत गरीब था, इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। काम की तलाश में वह पूरे दिन इधर उधर भटकता रहता था, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा था। एक दिन वह थक कर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, मैं जहाँ भी जाता हूँ और कहते हैं लोग कि हमें काम की ज़रूरत नहीं, तो मैं थक चुका हूँ, समझ नहीं आता कि तुम लोगों का पेट कैसे पालूं। दिन रात चिंता खाई जा रही है। पत्नी ने कुछ सोचकर कहा, तुम एक बार काम मांग कर लौट आते हो। अगर सच में काम चाहिए तो थोड़ी हमदर्दी लेनी होगी, अपनी मजबूरी दिखानी होगी, ताकि लोग दया करके ही सही काम पर रख लें। यह बात रामलाल के मन में बैठ गई। अगले दिन वह उसी सेठ के पास गया जहां वह पहले गया था। इस बार उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह बहुत गरीब है, जो दोगे उसी में संतुष्ट है रहेगा, बस कृपा करके काम पर रख लीजिए। तो उसकी हालत देखकर सेठ पिघल गया और उसे काम पर रख लिया। रामलाल रोज काम कर जाने लगा, लेकिन दोस्तों उसका वेतन दूसरे से कम था। वही काम, वही मेहनत, फिर भी कम वेतन। उसने यह बात सेठ जी से कही तो सेठ बोला, तुम्हें काम चाहिए था, मैंने दिया, धन्यवाद करने की बजाय शिकायत कर रहे हो। तो रामलाल चुप रह गया। कहीं ना कहीं सेठ की बात सही भी थी, लेकिन दोस्तों रामलाल ने यह बात अपने रिश्तेदारों, दोस्तों सबको बतानी शुरू कर दी कि उसे कितने पैसे मिलते हैं। समय बीता, पर जब हालात और बिगड़ने लगे, सेठ उससे दूसरों से ज़्यादा कम देने लगा और वेतन का वही कम। तो रामलाल के आत्मसम्मान को चोट पहुंची। उसका मन काम में लगना बंद हो गया और आखिर उसने नौकरी छोड़ दी। अब घर खर्चा भी चलना मुश्किल हो गया। रिश्तेदार, दोस्तों ने मदद मांगने लगा। सामने सब हमदर्द बनते, पीछे उसका मजाक उड़ाते। कितना मूर्ख है, काम छोड़ा या पैसे लौटाएगा कहाँ से। भक्तों, यही दुनिया का स्वभाव है। जब जेब भरी हो तो सब हाल पूछते हैं, और जब जेब खाली हो तो अपने भी मुंह मोड़ फेर लेते हैं। तो रामलाल तनाव में रहने लगा। इसी बीच उसे पता चला कि पास के गांव में ज्ञानी साधु आए हैं। वह रोता धोता उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी सारी पीड़ा सुना दी। तो साधु ने उसे चुप कराते हुए कहा, यही सारी समस्याएं तुम्हारी मूर्खता के कारण आई हैं। तुमने ही अपने रास्ते में कांटे बिछाए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताता हूँ जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। दोस्तों, मजबूरी दिखाकर दया लेना सबसे बड़ी मूर्खता है, और लोग आज सहानुभूति देंगे, कल वही लोग फ़ायदा उठाएंगे और मजाक तो हर हाल में बनाएंगे ही। तो इसीलिए घर के सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन मजबूरी किसी को मत बताओ। दूसरी बात, अपना अतीत और भविष्य की रणनीति। अपनी गलतियां बताने से आपका चरित्र दूसरों की नज़रों में छोटा हो जाता है, और भविष्य की योजनाएं बताने से आपका काम बिगड़ जाता है। लोग सलाह नहीं देंगे, बाधा बनेंगे। इसीलिए ना अपनी गलती किसी को बताओ, ना अपनी योजना। तीसरी बात, अपने घर की बातें। भक्तों, घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। माँ बाप, पत्नी, पर बच्चों के संभाव बाहर जाकर बताओगे तो लोग घर में दंखल देंगे, मतभेद बढ़ाएंगे, आपसी झगड़े और बढ़ जाते हैं। इसलिए घर की बात बाहर मत कहो। चौथी बात, अपनी आमदनी कम बताओगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ज़्यादा बताओगे तो लोग मदद मांगेंगे, दोनों ही हाल बुरा है। तो इसलिए अपनी कमाई गुप्त रखो। पांचवी बात, अपनी कमजोरी और ताकत। अगर दूसरों को आपकी कमजोरी पता चली तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, और अगर ताकत बता दी तो आपकी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि दूसरी उसकी काट निकाल लेंगे। इसीलिए यह बात किसी को मत बताना, यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं। छठी बात, अपने मित्र और शत्रु। अगर किसी को पता चल गया कि आपका मित्र कौन है
वह आपके मित्र को आपसे दूर कर सकता है। और अगर आपका शत्रु कौन है यह बता दिया तो वही आपका शत्रु भी दोस्त की कल उसे साथ ना मिल जाए। इसीलिए ना किसी को मित्र की सूची बताओ ना ही शत्रु की। सातवीं और अंतिम बात, दान। भक्तों, दान गुप्त होना चाहिए। जब दान का ढिंढोरा पीटा जाता है तो दान नहीं अहंकार बढ़ता है और ऐसा दान फलहीन हो जाता है। तो सच्चा दान वही है जहाँ बायां हाथ दे दो, दाएं को पता भी ना चले। साधु ने कहा, इन सातों बातों को पालन करोगे तो दुनिया से मिलने वाले दुख दूर हो जाएंगे और घर परिवार से सुख शांति स्थायी हो जाएगी। आपको यही कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मित्र बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करें। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। सिटी से बाय, नमस्तुभ्यम।